नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस कॉमिक का रिव्यू करेंगे उस पर बनी वेब सीरीज़ अभी करेंटली स्ट्रीम हो रही है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कॉमिक कौन सी है? जी हाँ, आप सबने सही गेस किया। आज हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स की इवेंट सीक्रेट इन्वेजन की। तो दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी मार्वल कॉमिक्स की तरफ से 2008 से 2009 के बीच में। मेरे पास इसकी ट्रेड पेपरबैक वर्जन है जिसमें मेन इवेंट कलेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कवर, टाइटल है यहाँ पर मार्वल का लोगो और मार्वल कॉमिक्स के द बिग थ्री जिन्हें कहा जाता है, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर। नीचे क्रिएटर्स के नाम है। कवर का पीछे का भाग देख लेते हैं, हु डू यू ट्रस्ट। तो ये बेसिकली टैगलाइन थी इस सीरीज़ की। जिन्होंने कहानी पढ़ी है उन्हें मालूम होगा कि ये टैगलाइन क्यों थी। यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस है दोस्तों, लिखा हुआ है कलेक्टिंग सीक्रेट इन्वेजन 1 to 8। जी हाँ, ये एक 8 इशू मिनी सीरीज़ थी। यहाँ पे ISBN प्राइस और मार्वल का लोगो। और यहाँ आप देख सकते हैं वुल्वरीन और स्पाइडरमैन का घमासान युद्ध होता हुआ। ऐसा देखकर लग रहा है कि ये दोनों ही बदल चुके हैं। ये ना ही वुल्वरीन है, ये ना ही स्पाइडरमैन है। ये पता नहीं, शायद स्क्रल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया स्पाइन, मार्वल का लोगो, सीक्रेट इन्वेजन, टाइटल लिखा हुआ और यहाँ पर क्रिएटर्स के नाम। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं रिव्यू। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर के पेजेस, बात करेंगे इसकी कहानी की, आर्टवर्क की और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहला पेज जो है उस पर यहाँ पर टाइटल है। यहाँ पर एक मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर है, अगर आप इसे पहचान पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रा है जो कि स्क्रल है ऐसा पता चलता है। तो उसकी ये इमेज है। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रल क्रीचर है, यहाँ फिर से टाइटल और ये है क्रेडिट्स पेज। तो इस कहानी को लिखा है ब्रायन माइकल बेंडिस ने। पेंसिलर हैं लायनल फ्रांसिस यू, इंकर हैं मार्क मोरालेस, कलरिस्ट्स हैं लॉरा मार्टिन और इनके साथी हैं एमिली वॉरेन और क्रिस्टीना स्ट्रेन। लेटरर हैं क्रिस एलियोपोलस, उम्मीद करता हूँ उनका नाम मैंने सही से लिया है। कवर आर्ट है गैब्रियल डेलोटो का और असिस्टेंट एडिटर हैं टॉम ब्रेनन। चलिए अब बात करते हैं कहानी की। टोनी स्टार्क ऑल्सो नोन एज आयरन मैन को पता चलता है कि इलेक्ट्रा जिसकी डेथ हो चुकी है वो एक स्क्रल थी। वो हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स को कहता है उसकी बॉडी को एग्जामिन करने और ये पता लगाने कि आखिर इतने दिनों से वो डिस्गाइज में कैसे थी। उन्हें आज तक पता क्यों नहीं चल पाया कि वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि एलियन है। इधर सॉर्ड के हेडक्वार्टर में एक स्क्रल शिप आइडेंटिफाई होती है और कोऑर्डिनेट्स एस्टिमेशन से पता चलता है कि वो अर्थ की तरफ बढ़ रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सॉर्ड दरअसल शील्ड की सिस्टर एजेंसी है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट्स से डील करती है। शिप के अर्थ पर लैंड होने की खबर सीक्रेट अवेंजर्स को मिलती है और वो पहुंच जाते हैं लैंड साइट को इंस्पेक्ट करने। सीक्रेट अवेंजर्स वो अवेंजर्स टीम है जो सिविल वॉर के दौरान सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट गई थी। मतलब वो सारे फिलहाल भागे हुए मुजरिम हैं। टीम वहां पहुंचती है लेकिन इससे पहले कि वो शिप को इंस्पेक्ट कर पाती, टोनी की टीम माइटी अवेंजर्स उनको अरेस्ट करने वहां पहुंच जाती है। दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है कि अवेंजर्स टावर में एक वायरस इंस्टॉल होता है जिससे टोनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके सारे सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और सूट काम करना बंद कर देता है। वो वायरस पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज को अटैक करता है और उसके सारे फैसिलिटीज़ के सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। ये अटैक सॉर्ड, शील्ड और रैफ्ट, जो कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उस पर भी होता है। साइमल्टेनियसली दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में स्क्रल्स अटैक कर देते हैं। इधर रीड रिचर्ड्स पता लगा लेता है कि स्क्रल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पर ठीक उसी वक्त हैंक पिम उसे शूट कर देता है और रिवील होता है कि वो भी एक्चुअल में एक स्क्रल है। इसके साथ ही जिस स्क्रल शिप को अवेंजर्स इंस्पेक्ट करने गए थे उससे कुछ लोग निकलने लगते हैं और रिवील होता है कि वो अवेंजर्स की टीम है। दोनों सुपर हीरो टीम्स एक दूसरे को स्क्रल्स मान बैठते हैं और दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। क्या अवेंजर्स ये इन्वेजन रोक पाते हैं? वो भी तब जब ये समझ पाना ही मुश्किल है कि कौन नकली है और कौन असली। आखिर कौन कौन से सुपर हीरोज हैं जो एक्चुअल में स्क्रल्स हैं? रीड के बाद अब कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इंसान के बीच स्क्रल्स आखिर हैं कौन? ये जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये पूरी कहानी। वैसे ये ट्रेड पेपरबैक पूरी मेन इवेंट कलेक्ट करती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि कहानी में कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं उसे बेहतर समझना है और साथ ही कहानी को ज़्यादा एंजॉय करना है, तो मेरे हिसाब से आपको इसका ऑमनिबस वर्जन पढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि वो शायद अभी आपको स्टॉक में ना मिले।
हाँ, एक और बात, इस कहानी को पढ़ने से पहले अगर आप सिविल वॉर पढ़ लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके इवेंट्स सिविल वॉर के बाद के हैं और उस कहानी का इम्पैक्ट पूरे मार्वल यूनिवर्स पर होता है, जिसके रैमिफिकेशंस आपको इस कहानी में देखने को भी मिलेंगे। चीज़ें जैसे अवेंजर्स के कई अलग अलग टीम्स क्यों बने हुए हैं, सुपर हीरोज़ के आपसी रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं हैं, सीक्रेट अवेंजर्स, माइटी अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स कौन से टीम्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी अगर आप सिविल वॉर पहले पढ़ चुके होते हैं। आर्टवर्क बढ़िया है। किताब में काफ़ी स्प्लैश पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पैनल्स को हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा देर तक स्टेयर करना पड़े टू फिगर आउट कि कौन किसको मार रहा है और एग्जैक्टली उस पैनल में हो क्या रहा है। लेटरिंग की अगर बात करें तो अच्छी है। टेक्स्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो इट शुड बी अ क्विक रीड। ये 248 पेजेस की किताब है, जिसे मैंने एक सिटिंग में ख़त्म की थी। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि काफ़ी पैनल्स में इन्होंने टेक्स्ट के ज़रिए बताया हुआ है कि वो इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं या जिन कैरेक्टर्स को पैनल में दिखाया जा रहा है वो किस टीम के पार्ट हैं। इससे आपको कहानी समझने में आसानी होती है, क्योंकि एक तो इस कहानी में मल्टीपल सुपर हीरोज़ और सुपर हीरो टीम्स हैं और दूसरे कि कई जगह पर कई इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ पैनल्स में या कुछ पेजेस में जानकारी दे दी जाए तो आपको कहानी समझने में आसानी होती है। कुछ और आर्ट वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बढ़िया सा स्प्लैश पेज। ऐसे काफ़ी स्प्लैश पेजेस हैं कहानी में। काफ़ी डिटेलिंग वाला आर्ट वर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पैनल्स हैं, क्योंकि जनरली इसमें काफ़ी सारे बैटल सीन्स हैं। और देखिए, ये 2 पेजेस मिला के 3 पैनल्स ही हैं सिर्फ। तो ये पूरा एक पैनल है, ये दूसरा पैनल और ये तीसरा पैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जनरली बैटल सीन्स हैं और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन बैटल्स में। तो ये पैनल्स नॉर्मली बहुत बड़े बड़े हैं और काफ़ी डिटेल्ड आर्टवर्क है। तो ओवरऑल ये एक एंगेजिंग सीरीज़ है। एक बार शुरू करेंगे पढ़ना तो पढ़कर ही उठेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस कहानी को पढ़ने का बेस्ट ऑप्शन है इसका ऑम्निबस वर्जन पढ़ना। तो चलिए देख लेते हैं एंड में कुछ एक्स्ट्राज हैं कि नहीं। दोस्तों, इस ट्रेड पेपरबैक के पेजेस काफ़ी पतले हैं और इनमें थोड़ा सा ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ वेरिएंट कवर्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे हैं। मुझे लगता है हर इशू के 3 वेरिएंट कवर्स हैं। उसके बाद कुछ प्रमोशनल आर्टवर्क है, ये सारे प्रमोशनल आर्टवर्क्स हैं। और यहाँ पर फिर छोटे छोटे इमेजेस हैं, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स, जिसमें कि सुपर हीरोज़ को स्क्रल्स में कन्वर्ट होते दिखाया जा रहा है। हु डू यू ट्रस्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये फिर एक और कवर है मेरे ख्याल से। एंड दैट्स इट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिव्यू मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन ट्रेड पेपरबैक का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।